यह वीडियो आप लोगों के लिए प्लांट्स के बारे में है। ये देखिए, ये मेरा प्लांट्स है। ये 12 साल पुराना प्लांट्स है, ठीक है। ये मैंने अपनी ससुराल में लगाया था। जब मेरी शादी हुई थी उस समय पे मैंने अपनी ससुराल में लगाया था। और ये वाला जो प्लांट्स होता है ये कभी ख़राब नहीं होता है, क्योंकि इसकी कटिंग कर दो ये दोबारा से हो जाता है। इससे हमारे लिए फ़ायदा क्या क्या है? इसके लिए लगाने से हमारे घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है ना, उससे ये बचाता है हमारे लिए। ये पौधा जिस घर में लगा होता है ना, उसके घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है। अगर इस पौधे का आपके लिए नाम चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। दूसरा पौधा है मेरे ये वाला। ये भी नकारात्मक शक्ति को हटाता है? नहीं, ये हमारे मनी के लिए होता है। जिस घर में पैसों की बहुत तंगी रहती है, जिन लोगों पे बहुत ज़्यादा खर्चा रहता है, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाली है भाई। ये पौधा अपने घर में ज़रूर लगाएं। किसी का काम नहीं चलता है या कोई बहुत परेशान है, कभी कभी ऐसा होता है कोई लोग बीमारी से पैसा बहुत खर्च होता है। अच्छा, तो जो बीमारी से ग्रसित हैं उनको लिए भी काम करेगा ये? काम नहीं, उनके लिए तो नहीं, पैसा बचाता है। मेन मतलब है इसका पैसे बचाना, ठीक है। तो अगर इस पौधे का नाम चाहिए आप लोगों के लिए तो हम वो भी आप लोगों के लिए देंगे। दूसरी बात, इस पौधे को हमें घर में कहीं भी आप लगा सकते हैं, चाहे किचन में लगाएं। और सबसे बड़ी खास बात ये कि ये भी है, इसकी छोटे छोटे टुकड़े लगा दो वो दोबारा अगर इसके टुकड़े आप तोड़ के दूसरे गमले में लगा देंगे ना, तो बहुत सारे गमले इसके तैयार कर लेंगे। कर सकते हैं जैसे मैंने भी तैयार किए हैं। जैसे एक ये है, एक ये है, और बाकी हम आप लोगों के लिए दिखाते हैं। ये देखिए, ये हमारा सबसे पहले यही वाला गमला लेकर आए थे। इसी से मैंने इतने सारे प्लांट्स को तैयार किया है। एक ये गमला है हमारा, और एक ये भी देखो नया, अभी इसी का एक नया तैयार कर रहे हैं। अभी ये तैयार नहीं हुआ है पूरी तरह से, और बाकी दिखाते हैं आपके लिए। ये देखिए इसी के 2 पौधे ये हैं। तो इसी से मैंने एक पौधे से बहुत सारे पौधे तैयार कर लिए हैं। आपके लिए बताएं, 2 पौधों के बारे में मैंने आपके लिए बता दिया है। अब ये है हमारा तीसरा पौधा। ये पौधा घर में होना बहुत ज़रूरी है भाई। सबसे ज़रूरी ये वाला पौधा होता है। वो 2 पौधे बहुत ज़रूरी हैं, तीसरा पौधा ये है। इस पौधे की क्या खासियत है? ये भी हमारे लिए सकारात्मक ऊर्जा लाता है। इसके लिए आप जहाँ बैठते हैं बैठक में भी लगा सकते हैं, आप किचन में भी इसके लिए लगा सकते हैं। और मेन बात, आप अपने गेट पे इसे लगाने से सबसे बड़ा, जो हमारी दादी अम्मा बताती थी, इसका तजुर्बा हम आपको बताते हैं। ये किसी में लिखा नहीं है, नहीं किसी ने मुझे बताया है, लेकिन जो हमारी दादी और नानी थी उस समय पे मेरी नानी का जो घर था ना, वो जंगल में बना हुआ था। तो हमारी नानी इस प्लांट के लिए गेट पे लगाती थी। तो वो बताती थी कि इस प्लांट्स के लिए लगाने से हमारे घर में अंदर सांप नहीं जाता है कभी, जिस गेट पे ये चीज़ लगी होती है, ठीक है। उसके बाद में हमारे तो छत पे भी लगी है, गेट पे भी लगी है, और कुछ दिनों बाद जब हमारे घर की फिनिशिंग हो जाएगी, अभी फिनिशिंग नहीं है, तो हमारे नीचे भी हर जगह ये प्लांट्स आप लोगों के लिए मिलेगा। क्योंकि मैं इस प्लांट्स के लिए भाई बहुत पसंद करती हूँ। और मेरे पास ये 2 वैरायटी हैं, एक ये है और दूसरी आपके लिए और दिखाते हैं। अच्छा, इसी का ये भी है, और इसी की ये वैरायटी है। ये मैं अपनी ससुराल से ये मटकी सहित लेकर आई हूँ। ये मटकी में ही लगाई थी मैंने अपनी ससुराल में 14 साल लगाया तो थोड़ा सा था, लेकिन ये मटकी में लगा हुआ है। तो अब ये ख़राब भी हो गया है, लेकिन इसमें अभी मैं जब सफाई करूँगी तो ये मैं दूसरे उसमें लगाऊंगी, गमले में लगाऊंगी, तब ये अच्छे से मतलब ग्रो करेगा। अभी इसकी ग्रोथ रुक गई है, अभी ये ग्रो नहीं कर रहा है, क्योंकि बहुत पुरानी मिट्टी हो गई है, इसमें सड़न भी हो गई है मिट्टी में, तो ये मिट्टी ख़राब हो गई है। बाकी आप लोगों के लिए दिखाते हैं। ये देखिए, ये मैंने कलम लगाई थी गुलाब की, जिसमें किल्ले निकलने लगे हैं। आप लोगों के लिए एक इसकी भी हम खासियत बताते हैं। अगर हमारे लिए किसी भी चीज़ की कलम लगानी है ना, तो वो आप पॉलीथीन में या फिर कट्टे की बैग में लगा सकते हैं। इससे हमारी कलम बहुत जल्दी तैयार होती है। लेकिन एक चीज़ और भी है, पॉलीथीन में छेद कर लेना ज़रूरी है। नहीं, पॉलीथीन में अगर छेद भी नहीं करोगे ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हाँ, ये है कि छेद कर लोगे ना तो इसमें पानी निकलता रहेगा। तो आज मैंने आप लोगों के लिए पौधों के बारे में बताया है, ठीक है। कल हम कुछ और वीडियो आप लोगों के लिए, हाँ दूसरी चीज़ और बताते हैं। एक और बात सुनिए, ये देखिए, ये पकड़ना, ये देखिए, ये हमारी रामा तुलसी और श्यामा तुलसी हैं।
ठीक है। इनके लिए हमें कभी भी एक गमले में और पास में नहीं लगाना चाहिए। अगर जैसे एक गमले में ये लगी हैं, एक गमले में वो लगा दो, ऐसे नहीं लगाना चाहिए। अगर श्यामा तुलसी यहाँ पर लगी हैं तो रामा तुलसी कई गमलों से आगे लगना चाहिए, क्योंकि एक साथ लगाने से घर में बहुत कलह, टेंशन, ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए हमें रामा तुलसी के लिए और श्यामा तुलसी को कभी एक गमले में और पास नहीं लगानी चाहिए। तो इसीलिए आई होप आप लोगों के लिए मेरी वीडियो कैसी लगती हैं, और अगर हमारी वीडियो आप लोगों के लिए पसंद आती हैं और अच्छी लगती हैं तो सभी लोग हमारे लिए लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर किया करिए। राधे राधे।